जब सीईओ ने दीवार से शादी की तस्वीर उतारकर पुराने डिब्बे में रखी और अपना हर सामान समेटने लगा, उस डिब्बे को सीधे कूड़ेदान में फेंकते हुए उसने उन 3 सालों को अलविदा कहा जो उसने एकतरफा प्यार में बिता दिए थे। वो जान गया था जितना भी कुछ कर ले उसकी पत्नी का दिल कभी उसका नहीं था। 3 सालों तक पत्नी ने सबके सामने शादी छुपा कर रखी, बस इसलिए क्योंकि वो आजाद रहना चाहती थी। उस शेन का इंतजार करने के लिए जिस दिन उसका वो पहला प्यार तलाकशुदा हुआ, पत्नी के चेहरे पर आई चमक ने सब कुछ साफ कर दिया। बस उसका एक फोन आता, चाहे रात हो या तूफान, वो दौड़कर उसके पास चली जाती। इसी बेबसी में पति एक वकील दोस्त के पास गया तलाक के कागज बनवाने। बाहर निकला तो पत्नी सामने थी। पता चला वही उस फर्म में काम करती है। उसने झूठ कह दिया, बस माता पिता की संपत्ति के कागज लेने आया हूँ। पत्नी ने दस्तावेज बिना देखे साइन कर दिए। उसी वक्त शेन वहाँ आ गया। पत्नी इतनी घबरा गई कि यह तक नहीं पूछा वो क्या साइन कर रही है। पति ने उससे पूछा, आज रात घर आओगी? तो वो बोली, देखूंगी, बहुत काम है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कभी पति को नसीब नहीं हुई थी। घर लौटकर पति ने पुरानी यादों को केक के साथ जहन में ताजा किया। 3 सालों में कैसे उसने हर दिन एक नौकर की तरह सेवा की। फिर वो रात याद आई जब पत्नी नशे में थी और शेन की तस्वीरें सीने से लगाए रो रही थी। पहली बार उसे समझ आया वो बस एक विकल्प था, क्योंकि उसका पहला प्यार किसी और से शादी कर चुका था। जब वो एल्बम जमीन पर गिरा जिसमें पत्नी ने कभी झांकने तक नहीं दिया, और तो वो देखकर स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसमें सिर्फ शेन की तस्वीरें हैं। पत्नी ने 3 साल तक उन पलों को संजोकर रखा जो किसी और के साथ बिताए थे। वो तो कभी उसका हिस्सा था ही नहीं। आधी रात को पत्नी घर लौटी, शेन के साथ बिताए खाने का बचा हिस्सा लेकर आई, यह जानते हुए भी कि पति को पेट की बीमारी है, वह यह खा ही नहीं सकता। गुस्से में आकर वह सब कूड़ेदान में फेंक आया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही शेन का फोन आया, पत्नी फिर बिना कुछ कहे बाहर दौड़ गई। अगले दिन सोशल मीडिया पर शेन की पोस्ट देखी। अब तो पति के अंदर बचा प्यार भी मर चुका था। उसने बची खुची चीजें समेटी और बाहर जाकर फेंक दी, लेकिन पत्नी को तब भी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उसने पत्नी का लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर मैसेज आया, क्या इस बार अपने बॉयफ्रेंड को पार्टी में लाओगी? शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन दुनिया को कभी नहीं बताया गया कि वे पति पत्नी है। उसने पत्नी से पूछा, क्या मुझे ले चलोगी? और जब पत्नी झिझकी तो उसने खुद ही कह दिया, रहने दो, मैं व्यस्त हूं। पत्नी ने चैन की सांस ली। उसे क्या पता था अब कोई अगली बार नहीं होगी। फिर वकील दोस्त ने पार्टी में पत्नी को तलाक के कागज देने बुलाया। पत्नी ने शेन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर साथ बुलाया। फिर उसे एक ग्राहक को दस्तावेज देने भेजा। फोन मिलाया तो पति का नंबर निकला। दस्तावेज खोले, तलाक का संपत्ति बंटवारा। जब पूछा गया तो पति बोला, ये मेरे दोस्त के हैं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शेन नशे में आ गया और पति वहाँ से चला गया। अब दिल में दर्द नहीं था, बस थकावट थी। एक रात सड़क हादसे में घायल हुआ, अस्पताल पहुंचा, खुद 120 नंबर मिलाया, सर्जरी होनी थी। पत्नी को फोन किया पर उसने उठाया नहीं। मजबूरी में खुद ही दस्तखत किए। 5 दिन बाद पत्नी मिलने आई तो उल्टा डांटने लगी, बताया क्यों नहीं? उसे क्या पता। पति ने 100 बार कॉल किया था। उसने कहा, अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, फिर मैं भी पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। पत्नी अवाक रह गई। उसका दिल पहली बार कुछ महसूस कर रहा था, कुछ खो देने का डर, मगर बहुत देर हो चुकी थी।